हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। अभी मैंने पेशेंट किया, उनके हमने फिक्स दांत लगाए थे और अभी कल ही हमने उनके फिक्स दांत लगवाए थे और पेशेंट आज कंप्लेन लेके आया कि डॉक्टर साहब मुझसे तो इनसे खाना नहीं खाया जा रहा है। तो ये मेरी वीडियो बनाने का पर्पस यही रहेगा कि अगर आपने फिक्स दांत लगवाए हैं तो उसमें आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं खाना को चबाने में और किन किन तरीकों से आप वो परेशानियों से निजात पा सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। देखिए, जब हम फिक्स दांत लगाते हैं यानी कि ब्रिजेस लगाते हैं जो नेचुरल दांतों की सपोर्ट देकर, तो देखिए जब हम पेशेंट को जो फिक्स दांत लगाते हैं उसमें पेशेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इनिशियली खाने को चबाने में। तो सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन दिक्कत आती है पेशेंट को, कई बार जहां उसके ब्रिज लगा हुआ है उसके साथ कोई एडजेसेंट नेचुरल दांत है तो उन ब्रिज और जो नेचुरल दांत हैं उसमें उनको खाना फंसने की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। तो अगर आपकी ये कंडीशन है कि आपकी ब्रिज और नेचुरल दांत के बीच में थोड़ा बहुत आपको खाना फंसना ऐसे महसूस हो रहा है तो आप उसे रूटीन में फ्लोसिंग कीजिए, ब्रशिंग कीजिए, अच्छे से इंटरडेंटल ब्रश यूज कीजिए और एक वाटर जेट आता है उससे भी आप अच्छे से वहां पे क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि नेचुरल दांत और ब्रिज के बीच में खाना फंस रहा है, तरीके आजमाइए और उससे क्या है आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट्स को कई बार खाना चबाया ही नहीं जाता है। मतलब कई बार क्या होता है कि वहां पे कुछ हाई या लो पॉइंट रह जाते हैं ब्रिज के ऊपर। वैसे तो देखिए जब ब्रिज को फिक्स किया जाता है तो सारी चीजें देख के अच्छे से आपस में ओक्लूजन मिला के फिक्स किया जाता है, पर कई बार पेशेंट जब घर जाता है खाने की कोशिश करता है तो उसे एक या तो हाई पॉइंट होने की वजह से जो बाकी का जो हमारे दांत हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे पेशेंट के दांत आपस में मिलते हैं, तब भी पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत आती है। दूसरी कंडीशन है या तो ब्रिज लो है यानी कि जो उसके अपोजिट दांत हैं, जो उसके ऊपर नीचे के जो दांत हैं वो थोड़े से लो रह रहे हैं यानी कि ब्रिज के बीच में और जो दांत हैं जो नेचुरल उनके बीच में गैप आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि सब ये जो आपकी अगर ये कंडीशन है तो जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अगर उन्हें वो पेपर से चेक कर लेते हैं, अगर उन्हें कोई हाई पॉइंट दिखता है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, प्रॉपर ओक्लूजन बैलेंस कर दिया जाता है। अगर ज्यादा लो नहीं है यानी कि गैप ज्यादा नहीं है तो कुछ समय में जैसे जैसे आप खाना खाएंगे चबाएंगे दांतों की आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर फिर भी बहुत ज्यादा गैप है यानी कि बहुत ज्यादा गैप है दांत के बीच में तो उससे फिर खाना नहीं खाया जाता है, तो फिर उस ब्रिज को रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम चक्की में आटा पीसते हैं तो अगर वो उनमें बीच में गैप होगा तो वो नहीं, आपका जो दांतों आपस में नहीं मिलेंगे तो वहां से खाना भी आपसे नहीं चबाया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो ब्रिज है वो चिप ऑफ हो गया है यानी कि जो उसके ऊपर जो सिरामिक की जो लेयर थी वो उतर गई है। अब वहां जैसे वो उतरेगी वो जगह अनइवन हो जाती है। देखा गया है कि वहां पे खाना भी फंसना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो एक जगह से सिरामिक काफी जगह से हटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका सिरामिक थोड़ा सा चिप ऑफ हुआ है तो सिरामिक आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनके पास सिरामिक रिपेयर किट होती है, वो आपके ब्रिज को लगे ही वहां पे थोड़ी रिपेयर कर दी जाती है। पर अगर आपका सिरामिक बहुत ज्यादा उतर गया है, बहुत खराब हो गया है, तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो इसके लिए आपका ब्रिज दोबारा से लैब में भेज के रिपेयर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट रहता है कि आपको कोई गम कंडीशन हो गई है यानी कि अगर किसी पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया है, उसके जो ब्रिज लगने के बाद वहां पे उन्होंने मसूड़ों में स्वेलिंग रह रही है, पायरिया की कंडीशन हो रही है, तो ऐसे में क्या है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अच्छे से दांतों की सफाई करवानी चाहिए ताकि वहां जो इन्फेक्शन हो रहा है वो क्लीन रहे और वहां पे मसूड़े और जो ब्रिज है उसके बीच में प्रॉपर गैप ना आए, वो प्रॉपर आपस में एक साथ टाइटली कांटेक्ट में रहे ताकि और कोई चीज वहां स्टक ना हो, इन्फेक्शन नीचे ना जाए। नेक्स्ट ये हो सकता है कि जब हम ब्रिज लगाते हैं तो हम कुछ नेचुरल दांतों की सपोर्ट लेते हैं। जो नेचुरल दांतों की जिनकी हम सपोर्ट लेते हैं वो जो दांतों की हम थोड़ी बहुत शेपिंग करते हैं, कई बार थोड़ी
ज्यादा शेपिंग होने की वजह से पेशेंट को वहां पे सेंसिटिविटी हो जाती है। मेनली तो ये सेंसिटिविटी जैसे हम ब्रिज लगाएंगे वैसे चली जाती है, पर कई बार पेशेंट को वहां सेंसिटिविटी रहती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको डिसेंसिटाइजिंग कुछ पेस्ट देंगे, कुछ ऑइंटमेंट देंगे, जिससे कि आप उन्हें कुछ टाइम के लिए यूज करेंगे तो वहां पे आपकी सेंसिटिविटी चली जाएगी। पर अगर फिर भी आपका दर्द पेन नहीं जा रहा है तो फिर आपको रूट कैनाल भी करवानी पड़ सकती है, और रूट कैनाल ब्रिज के ऊपर से भी हो जाती है, उसके लिए ब्रिज को उतारने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, सार तो सभी बातों का यही रहेगा कि आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखिए, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, फ्लॉस कीजिए और माउथ रिंस कीजिए, नमक के पानी के कुल्ले कीजिए। ये सब चीजें अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे, इन्हें हैबिट बना लेंगे, तो आपकी ब्रिज की लाइफ भी अच्छी रहेगी और दांतों की भी। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही स्माइल करते रहिए। और अगर आपकी कोई डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।